जेतु शासनम जैनम जेतु शासनम। देवादेव 1008 श्री आदिनाथ भगवान की, बाहुबली भगवान की, आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर महाराज की, मुनि श्री विमल सागर महाराज की, 3 कमलों करोड़ महाराजों की, परम पूज्य मुनिवर्षी अनंत सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। आज के प्रसंग को लेकर एक बात याद आ रही है कि उन पूर्वजों ने कितनी उदारता दिखाई है कि जिस उदारता के फलस्वरूप आप स्वयं उसकी अनुभूति कर रहे हैं। कैसी उदारता? तो पूर्व पुण्य से जिन्हें धन वैभव संपत्ति मिली हुई थी, उन्होंने उसको भोग करना उचित नहीं समझ के ऐसे कार्य में उस धन वैभव को लगा दिया जो स्वयं के लिए तो धर्म ध्यान के लिए कारण तो बनी, पर और जो लोग भी धर्म ध्यान करना चाहते हैं वो भी आके अच्छे से धर्म ध्यान कर सके। तो उन्हें पूर्व पुण्य से जो धन वैभव, मकान दुकान, सोना चांदी, जमीन जायदाद जो कुछ भी मिला था, उन्होंने भोग करके नहीं, ऐसे क्षेत्रों के निर्माण में अपना वह धन का सदुपयोग कर लिया। ऐसे विशाल क्षेत्रों का निर्माण करा लिया, ऐसी विशाल प्रतिमाओं का निर्माण करा लिया जहां आके व्यक्ति अच्छी से धर्म ध्यान कर सके। क्योंकि आज तो निरंतर भोगों की संपत्ति बढ़ रही है, विषयों की आसक्ति बढ़ रही है, निरंतर व्यक्ति दुखी ही है। जहाँ अशांति का ही अनुभव कर रहा है, आप धर्म के अभाव में कितने ही कुछ भी निर्माण कर लें, कोई भी वस्तु बना लें, कर कभी भी शांति नहीं मिल सकती। शांति जब भी मिलेगी तो ऐसे क्षेत्रों पर आके ही शांति मिलेगी, जहाँ आके आप अच्छे से अभिषेक कर सकते हैं, अच्छे से पूजन कर सकते हैं, अच्छे से विधान कर सकते हैं, पाठ कर सकते हैं, जाप अनुष्ठान कर सकते हैं, स्वाध्याय कर सकते, तत्चिंतन ध्यान आदि करके अपने मन को क्या करते हैं, शांति प्रदान कर सकते हैं। धर्म के अभाव में आज तक ना तो कोई को शांति हुई है और ना कभी होने वाली है। जब भी शांति मिलेगी तो धर्म से जुड़ने के उपरांत ही शांति मिलेगी। तो ऐसे पूर्वजों ने कैसे अपने धन का सदुपयोग किया, कैसे विशाल क्षेत्र का निर्माण किया। आपको अभी महाराज बता रहे थे, भैया जी बता रहे थे कि गुरुदेव का यहाँ चतुर्मास हुआ। आचार्य महाराज नेमावर में विराजमान थे, ऊहा पोह चल रही थी, कोई निश्चित था नहीं कि चतुर्मास कहाँ होगा। बारिश तो इतनी ज़्यादा तीव्रता में थी कि जहाँ देखो वहाँ पानी पानी था, पर गुरुदेव ने तो 11 को चतुर्दशी को स्थापना होना है और 11 को उन्होंने विहार कर दिया और 3, 4, 5 दिन में चल के गोमटगिरी आ गए। लगभग 48-50 उस समय पिचियाँ होंगी और यही सब परिसर था जहाँ एक दिन नहीं प्रतिदिन जहाँ मेला भरा रहता था, ना नीचे जगह ना ऊपर जगह। अतिथि संभाग व्रत करने वालों की तो कोई कमी नहीं थी, बहुत सारे लोग यहाँ अच्छे से धर्म ध्यान करते थे। गुरुदेव की कृपा से हम सबको भी धर्म ध्यान करने का अच्छे से अवसर मिला। तो ऐसे अपार क्षेत्र होते हैं जो व्यक्ति अपने धन का संचय करके ऐसे क्षेत्रों का निर्माण कर लेते हैं। और अपने धन को अगर पुण्य से मिला है धन, तो ऐसे ही कार्यों में उनका सदुपयोग होना चाहिए। अगर आपको आगामी क्या करना है, पुण्य का संचय करना है, तो उसको अगर आप भोग में लगाएंगे, पूर्व पुण्य से आपको जो धन मिला है, तो उससे पाप का ही संचय होगा। पर अगर आप ऐसी जगह उपयोग करते हैं
तो पुण्य का ही संचय होगा और उस पाप से हम बच सकेंगे। तो ऐसे ऐसे क्षेत्र हैं, एक नहीं, आप जहाँ भी उचित समझें, जहाँ आपका धर्म बच्चे उसमें हो सके वहाँ उसका उपयोग करें। तो जो पूर्वजों ने अपने कर्तव्य का दायित्व का निर्वाह किया है वही हमें भी आज करना चाहिए। पूर्वजों ने हमें सब कुछ क्या क्या दिया है, हम भी आगामी वाले होने वाले जीवों को भी कुछ प्रदान कर सकें। तो ऐसे पुण्य को संचय करने वाले ऐसे क्षेत्र और साधन होते हैं जहाँ आके आप देखो कैसी शांति मिलती है। आचार्य महाराज कहते हैं ऐसे क्षेत्रों पर आने पर मन को लगाना नहीं पड़ता है, मन अपने आप लग जाता है। मन को लगाना नहीं पड़ता, मन को कहाँ लगाना पड़ता है? जहाँ कोलाहल होता है, जहाँ क्या होता है, धुआं हो रहा है, वाहन चल रहा। आप इंदौर की स्थिति समझ ही रहे हैं, क्या स्थिति है। आदमी से ज़्यादा तो वाहन दिखते नहीं आपको, नहीं, आदमी से ज़्यादा तो वाहन दिखते। ऐसा आपको कोई रास्ता और सड़क नहीं मिलेगा जहाँ कोई आवागमन ना हो। तो ऐसी सारी स्थिति है। तो ऐसी सारी स्थितियों से अगर हमें बचना है तो ऐसे क्षेत्रों पर आके ही हमें जब भी अनुकूलता मिलती है तो वहाँ आके हम धर्म ध्यान कर सकते हैं। नहीं तो मनुष्य पर्याय हमें किस लिए मिली थी कि हम धर्म ध्यान करके पुण्य का संचय करें और पाप कर्म की निर्जरा करें। वह नहीं होके पुण्य की ही यहाँ निर्जरा क्या है, पुण्य ही कट जाएगा, पाप का संचय यहाँ हो जाएगा और आगामी जीवन में कुछ भी साथ जाने वाला नहीं रहेगा। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए इस समाज ने कुछ व्यवस्थाएं बनाई हैं कि वर्ष में एक बार यहाँ आवश्यक हो, जिससे कम से कम क्षेत्रों पर आवागमन बने और आवागमन रहने से ही क्षेत्रों की सुरक्षा रहेगी। वह प्रकाश में भी आएंगे, वहाँ क्या होगा, धन का भी संग्रह होगा, जिनसे उनकी आगामी सुरक्षा भी बनी रहेगी। ये सारे काम होते हैं। अनेक अनेक जगहों पर ये सब मेला उत्सव मनाए जाते हैं। इसी तरह आप भी इस तरह सम्मिलित हों तो धर्म ध्यान भी होगा और हम पाप से निर्वृत्त होते चले आएंगे। नहीं, पाप के साधन तो निरंतर इतने बढ़ रहे हैं, पाप के स्थान तो इतने बढ़ रहे हैं जिनकी कोई कमी नहीं। अगर कमी है तो वह धर्म ध्यान के साधनों की कमी है, जिनसे व्यक्ति ऊब रहा है। लोग कहते होंगे धर्म से क्या होता है, बहुत सारे प्रश्न हैं। आज का पढ़ा लिखा वर्ग है, कुछ लोगों के यही प्रश्न है, महाराज इस क्रिया से करने से क्या होगा, इससे क्या होगा। हमने उनसे कहा, एक व्यक्ति ने कहा, हमने वो एक भिखारी क्यों बन गया, आप संपन्न घराने में क्यों उत्पन्न हो गए, मनुष्य तो दोनों थे ना, वो भिखारी क्यों बना ना, वो सड़कों पर मांग रहा है और आप ठप्पे के साथ भोजन कर रहे हैं, अच्छे वस्त्र पहन रहे हैं, अच्छे से रह रहे हैं। तो ये पुण्य और पाप का ही खेल है। आपने पूर्व में पुण्य का संचय किया था, उसके फलस्वरूप ये सब कुछ आपको अच्छा मिल गया। उसने पूर्व में दान पुण्य नहीं किया, उसके फलस्वरूप वह दरिद्र बन गया, दुनिया की गाली सुन रहा और दुनिया के आगे हाथ फैला रहा। इस तरह आज इस पर्याय में आप भी पुण्य संचय का कार्य नहीं करेंगे, पुण्य की क्रिया नहीं करेंगे तो ठीक दशा जो उसकी है, ठीक दशा आपकी भी वही आगामी पर्याय में बन जाएगी। इसलिए धर्म पर तो श्रद्धान करना है, धर्म के ही माध्यम से हम विकास कर सकते हैं और अपने जीवन को अच्छा बना सकते हैं। अगर हम धर्म का सहारा नहीं लेते हैं तो ये तो आप निश्चित ही मानना कि दुर्गति ही होना है। और दुर्गति में क्या होता है, तो यहाँ तो पुलिस की मार सीमित होती है, यहाँ तो रैंकिंग फिर भी कम होती है, पर नरकों की रैंकिंग और मार तो ऐसी होती है, न वह मरने देती है और न जीने देती है। ऐसी वहाँ रैंकिंग रात दिन 24 घंटे चलती है नरकों में। बुरा ना मानो, होली है, अभी तो होली निकल गई, पर वहाँ तो हमेशा होली ही रहती है और यहाँ हमेशा दिवाली रहती है। आपको दिवाली मनाना है कि होली मनाना है, ये तो आपका चुनाव है, आपको क्या करना है। अगर आगामी जीवन सुंदर बनाना है तो इन पुण्य क्रियाओं से जुड़ना होगा, अपने भावों को अच्छा बनाना होगा, तो आपका आगामी जीवन सुंदर बन जाएगा। अन्यथा
कष्ट के अलावा कुछ भी नहीं हैगा। इतने ही हम पर्याप्त समझते हैं। अहिंसा परमो धर्म की।